अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कुछ एंगल्स फॉर्म करने जा रहे हैं जो कि एलिमेंट्री तमाम क्लासेस के लिए होंगे, 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं तमाम के लिए। एंगल्स कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले जो एंगल हमने फॉर्म करना है वो हमारा 60 डिग्री है। फिर अप टू सो ऑन ये एंगल अपने सामने हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक हमारे पास कंपास होगा, ये कंपास है, इसे गौर से देख लें। और एक हमारे पास होगा रूलर शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बाद रूलर शरीफ, ठीक है जी। तो इसके बाद देखिए ये हम एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। इन एंगल्स को हमने फॉर्म करना है। हम क्या करेंगे कि एक लाइन लगाएंगे, ये हमने छोटी सी एक लाइन लगानी है, ये यहाँ तक। फिर क्या करना है कि इसके एक सिरे के ऊपर हमने एक सिरे के ऊपर एक इसका नोक रखना है और इसको जिस भी रेडियस से आप खोलना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप खोल सकते हैं। रेडियस इसलिए कि जब इसकी एक नोक रख के हम इसको घुमाएंगा तो फिर क्या होगा, फिर जब हम इसको रख के घुमाएंगे तो ये आपको ये देखिए ऐसे एक कोस लगती नज़र आएगी। ये देखें, अब ये कोस लगने के बाद आप इसको उठाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे जहाँ से आपने कोस लगाई थी। लेकिन आपने इसको खोलना या बंद नहीं करना, सेम रेडियस रखना है। यहाँ पर रखने के बाद एक आप और कोस लगाएंगे, इसको कट करेगी जो अब इसको कट करेगी, जहाँ पर ये हमने पॉइंट को स्टार्ट किया था, इनको अगर हम मिला लें, ये देखें ये ऐसे, जब हम इसको मिला लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जी 60 डिग्री का एंगल। ये हमारा हो गया जी 60 डिग्री का एंगल। यहाँ मैं लाइन के ऊपर लिख देता हूँ 60 डिग्री, क्योंकि हमने फिर इसी फिग के ऊपर मज़ीद इसकी बाइसेक्शन करनी है तो फिर और दोबारा। अच्छा जी, अब 60 के बाद अगर आपने इसको मज़ीद खोला या बंद नहीं किया तो फिर आप जहाँ पर कट है आपका, अगर आप इधर रख के एक और कोस लगाते हैं, ये देखिए, तो ये चले मैं इनको नाम दे देता हूँ, कंसीडर दिस इज़ पॉइंट ए ओ। अब ओ पे जहाँ पर आपने रख के ये लाइन लगाई, उसी तरह से आप इस ओ को अगर इस लाइन से मिला देंगे और ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 120 डिग्री होगा। ये जो एंगल है आपका 120 डिग्री एंगल है। और उसके बाद देखें, अगर आप इसी कोस को मज़ीद आगे लगाते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 की लाइन मिल जाएगी। स्ट्रेट लाइन या 180 की लाइन मिल जाएगी। देखें कैसे, ये देखें, अगर आप इस लाइन को बढ़ाते हैं, स्ट्रेट लाइन ही 180 की लाइन होती है। ये भी चले 180 मैंने लिखा, लेकिन मैंने एंगल बना दिया आपका। ये 180 और ये हाफ सर्कल जो है वो भी 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये याद रख लें कि यहाँ पर आपका 180 बन गया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये यहाँ से 0 डिग्री होता है और यहाँ पर आपका 180 हो गया। इसी लाइन के ऊपर, ये पैमाने के ऊपर जो है, इधर आपका 0 डिग्री होता है और इस तरफ आपके पास 180 डिग्री होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम चार तरह के एंगल बना चुके हैं, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस रेड लाइन को देखें, ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली। अगर आप इसके एक पीने पे यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे रख के, चलें इस पॉइंट को हम पी का नाम दे देते हैं, हम पी पे रख के एक कॉस लगाते हैं, लेकिन एक ख्याल रहे हमने जो कॉस लगानी है वो भी सेम रेडियस की, उसमें कोई हमने डिफरेंस नहीं लाना। ये देखिए, ये एक कॉस लगा ली, ठीक हो गया। फिर इस पॉइंट पे रख के आपने दूसरी कॉस लगाई, नज़र आई। अब जो आपने इसको करना है, आपने ये करना है कि इसको आपस में मिला देना है। ये देखिए,
ये आपने क्या किया है, बाइसेक्शन किया है, हाफ किया है 60 डिग्री को। क्या किया है, बाइसेक्शन किया है, हाफ किया है किसको, 60 डिग्री को। जब आप 60 का हाफ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, और 60 का आधा कितना होता है, 30 डिग्री ना। समझ आई बात की। अच्छा, आप इसी के अंदर आप और एंगल भी बना सकते हैं। मसलन आपने 60 का हाफ किया तो आपको 30 डिग्री मिल गया। अगर आप फर्ज करें कि आप जो है आप इन दोनों के दरमियान में देखें, ये लाइन है इनिशियल, इस पे रख के, इनिशियल लाइन पे रख के अगर आप एक अपनी मर्ज़ी के रेडियस का, ये देखें, एक यूं करते हैं और एक इस लाइन पे रख के आप इसको यूं करते हैं, तो अब आपने क्या किया है, इस 30 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान में कट लगाया है। और ये जो कट आपने लगाया है ये फिर आपको कौन सा एंगल देगा। अब आपने 30 और 60 के दरमियान 30 दर्जे के ज़ाविये को बाइसेक्ट किया है। कौन से ज़ाविये को बाइसेक्ट किया है, 30 और 60 को बाइसेक्ट किया है। तो ये 30 और 60 के दरमियान कितना है, 30 और 60 के दरमियान में कितना आएगा, 45। गुड। तो ये आपने 45 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। 45 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 45, ये वाला ओरिजिन से यहाँ तक 45 डिग्री का एंगल आपने फॉर्म किया है। और अगर आप 60 से 120 तक का करते हैं, 60 से 120 का हाफ करते हैं, तो वो क्या तरीकाकार है, वो भी यही है कि आप यहाँ पर रखें और किसी भी रेडियस की एक, यानी ये एक कॉस लगा लिया आपने ग्रीन वाली, फिर इस पे रखे, ये देखें जो इनिशियल मेरे पास थी ना रेड वाली लाइन, इनिशियल रेड लाइन, वहीं पे रख के मैं कर रहा हूँ। ये देखें इधर लगाई तो 60 और 120 का बाइसेक्शन हो गया। तो जब आप 60 और 120 का बाइसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बताएं जी। आपने 60 और 120 का बाइसेक्शन किया, 60 और 120 का बाइसेक्शन क्या होगा, और 60 और 120 में टोटल कितने हैं, 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। तो 60 से आगे 30 लो तो यहाँ कितना बनेगा, 90। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। आप जब 60 और 120 कर लेंगे तो आपको 90 का एंगल मिल जाएगा, दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो। अब देखें जैसे हमने यहाँ पर 60 और 30 को हाफ करके 45 डिग्री लिया है, उसी तरह से यहाँ पर देखें, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पर मैं एक और बाइसेक्शन ले लूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन याद रखें इनिशियल हमारी रेड वाली है, तो फिर मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, बताएं जी, कौन सा एंगल मिलेगा, 15। गुड, 15 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि 30 और 0 डिग्री के दरमियान मुझे क्या मिलेगा, 15 डिग्री का एंगल मिलेगा। फिर आप देखिए यहाँ से 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 और 90 के दरमियान क्या बनता है, 60 और 90 के दरमियान क्या बनेगा, सोच लें फिर बताएं मुझे। 60 और 90 के, ये देखिए ऑलरेडी कॉस लगी हुई है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है। मैंने ये कॉस लगाई, फिर यहाँ रख के ये कॉस लगाई। 60 और 90 का बाइसेक्शन क्या बनेगा, बताएं। 60 और 90 का बाइसेक्शन बोलें जी, क्या होगा जी, बोलिए जी। 60 और 90 के दरमियान में 13 डिग्री, 30 डिग्री का हाफ करें, कितना बनेगा, ये आपका 75 डिग्री ला लें। कितना है ये, 75 डिग्री। आप देखिए यहाँ 75 भी आ गया, 90 भी आ गया। अगर आप 90 और 120 का हाफ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कीजिए जनाबे वाला, 105 हैं, गुड, 105। अब बहुत सारे जो मैंने वहाँ पर नहीं लिखे वो भी यहाँ पर आ गए, ये और फिर इधर रेड पे लग के ये, तो मुझे जो एंगल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 105 डिग्री।
तो ये मेरा एंगल है जी 105 डिग्री। तो आप यानी जिस तरह से भी इनके एंगल्स फॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।